वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम आज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका सीखेंगे। इधर आप क्लियरली देख सकते हैं x की पावर ऊपर जो है शुमार गुदा में 4 है, नीचे 2 और 1 ऐड किया 3। ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो ये कौन सी कसर है? गैर वाजिब कसर, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इधर आपने लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपका टॉपिक जो है हमारा आज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं गैर वाजिब कसरे। अब हमने सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, तकसीम करना है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें रफ पे। इधर आइए, x4 + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x - 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x4 + 1 x के को x से मल्टीप्लाई किया x³ और x के को -1 से किया तो x²। तो आप देख सकते हैं नीचे पावर 3 है, ऊपर 4 है। तो हमने इसको पहले बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर। ऊपर वाली को हमने अंदर रखना है और नीचे वाली को बाहर। तो x³ को आप बाहर पढ़ेंगे मैथ तक। एक पावर इसकी और 3 इसकी कितनी हो गई? 4। तो -x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³, क्योंकि 2 पावर इसकी और 1 इसकी कितनी हो गई? 3। ये प्लस की थी माइनस हो गई कैंसिल, ये माइनस की तो प्लस हो गई। तो यहाँ रह गया x³ और ये +1 है, इसकी अलावा चेंज नहीं होगी वैसे तो वैसे। अब x³ का टेबल पढ़ेंगे 1 था, क्योंकि ये दोनों सेम है और दोनों क्या है? ये भी प्लस किया वो भी प्लस किया। x³ माइनस प्लस फिर माइनस x², ये दोनों फिर सेम है, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये आ गया प्लस। अब x² पहले लिखेंगे, +1 को बाद में। अब आप देख सकते हैं क्लियरली ये पावर 2 है और ये 3 है, तो हम इसको हमने बढ़ा चुके हैं। ये जो ऊपर का पावर है हाफ सब्स्टिट्यूशन, इसको पहले लिखेंगे। ये जो पावर है रिमाइंडर, इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो डिवाइजर है इसको लिखेंगे नीचे, x³ - x²। अब ये हमारी जो बन चुकी है ये है वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको जोड़े बनाएंगे इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेता हूँ। x² + 1 और ये हमने किसके इक्वल रखा है? आप देख सकते हैं इसके इक्वल, ये जोड़ा बन गया हमारा x² x - 1। अब हमने इसको सपोज ऐड करना है, उधर चलते हैं। सॉल्यूशन ऊपर हमारा आया था x² + 1 और नीचे यही वैल्यू x² x - 1। इसको हमने सपोज कर लिया, सपोज है फर्ज करेंगे ये a के नीचे आ जाएगा। ये पावर x² है तो पहले इससे पावर कम 1, फिर b है तो b के इससे पावर ये खुद x² वाले, और c के नीचे आ जाएगा x - 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब लेफ्ट साइड वैसे की वैसे लिख देंगे और राइट साइड का हम लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? x², इसको लिख लेंगे और ये x - 1। अब आपने इधर चेक करना है, इसको डिवाइड करना है बड़ी बड़ी। पहले इस पे करेंगे तो एक x बच जाएगा इधर से, और ये x - 1, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, एक कम हो गई तो 1 एक रह गई, प्लस b। इधर x² वाली कट गई तो सिर्फ x - 1 रह गया। इधर x - 1 वाली कट गई, x² रह गया। अब आपने देखना है ये जो नीचे इसका मुखरा जैसे है, मैं दोनों कटिंग हो गई। x² + 1 इक्वल आ गया ax x - 1 प्लस b x - 1 प्लस c x²। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने एक इसको यूज कर सकते हैं और एक इसको, क्योंकि इनके ऊपर पावर 1 है, इधर स्क्वायर है, इसको यूज नहीं कर सकते। पहले इसको करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। जहां जहां x है उधर हमने इधर 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 और इधर 0 रख लेना है। इधर हम रखते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1 0 0 - 1 प्लस b 0 - 1 प्लस c 0 का स्क्वायर। ये भी सारी खत्म हो जाएगी 0 और ये भी 0 से मल्टीप्लाई 0, लेकिन b की निकलेगी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। इधर आपका आ गया b और 0 में से -1 निकाले -1, तो यहाँ आ गया 1 इक्वल है -b, तो माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ b की वैल्यू आ गई -1। अब हम इधर चलते हैं सेकंड स्टेप, पुट। अब इसकी बारी, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसको हमने कोएफिशिएंट इक्वल करने के मेथड से करेंगे। पुट x - 1 = 0, x इक्वल आ गया 1 इन क्वेश्चन 2। इसी क्वेश्चन में फिर दोबारा जहां जहां x है उधर रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 1 1 - 1 1 - 1 1 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब c की निकलेगी 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2 c 1 c, तो c की वैल्यू आ गई 2।
हमारे पास 2 कोएफिशिएंट आ गया, थर्ड स्टेप। अब हमने क्वेश्चन 2 को दोबारा सॉल्व करना है, सॉल्विंग अगेन क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन 2 लिख लेंगे ताकि आप हमें इजी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर इधर 0 एक्स वाली भी आप लिख लो, लिखनी है तो इधर 1 क्योंकि एक्स वाली नहीं है। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इन दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे, प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमने तरतीब लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर वाली ये है कि ये, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर एक ये है माइनस ए एक्स और ये है बी एक्स और माइनस बी। अब आपने कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस ए बी और एक्स बी, तो ए माइनस बी रहेगा क्योंकि बाहर माइनस माइनस प्लस। अब आपने दोनों तरफ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स अदिशरों को किसके लिहाज से, एक्स स्क्वायर के लिहाज से, मतलब इन दोनों को कंपेयर करूँगा फर्स्ट वाली टर्मों को ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। जब हमने दोनों से तरफ किया तो इसका 1x किया तो इधर से बच गया 1 और इधर से बच गया a प्लस बी, और हमारे पास b की वैल्यू है उधर, तो b की दर्ज करेंगे क्या आ जाएगी, -1 इधर माइनस का है मान, इधर आपका जगह प्लस का, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब हमने पुटिंग ये वैल्यूज a की, b की और c की क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे पुट। इधर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 करेंगे तो लेफ्ट साइड तो वैसे की वैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल है, ए की जगह लिखेंगे 2 एक्स, बी की जगह लिखेंगे -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, और सी की जगह लिखेंगे 2 एक्स माइनस 1। अब हमारा लास्ट स्टेप, इसकी जगह ये x प्लस 1 वैसे का वैसे आएगा, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वाली, इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ, प्लस 2 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1, तो ये वाला आ गया लास्ट में आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल नंबर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।